नमस्कार दोस्तों। मेरे खुद के यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर और जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मैंने मेंटर किया है और उनसे इंटरेक्शन के बेसिस पर मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूं जिसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हो इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोशल इश्यूज की। ये टॉपिक सिर्फ GS1 के लिए रेलेवेंट नहीं है, इनफैक्ट आई वुड से कि ये GS2 के लिए रेलेवेंट भी है, क्योंकि GS2 के अंदर जो सोशल जस्टिस वाला कंपोनेंट होता है वो कई बार इसके साथ ओवरलैप करता है। आज मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। नंबर वन, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से थीम्स को कैसे तैयार करना है। दूसरा, मैं ये बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। और तीसरा, आई विल स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे मैं अपने GS मेंस की सोशल इश्यूज की क्रैश की क्लास में ये सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा विद अ सैंपल। आई विल शो यू हाउ आई अप्रोच इट and why that approach has been successful for many candidates. First of all, if you look at the topics and you see कि ये 10 themes हमने broadly cover करनी होती है as far as GS1 society is concerned. Salient features of Indian society और भारत की diversity, role of women and women organization, population और उससे जुड़े issues, poverty and development issues, अर्बनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम, उसकी रेमेडीज, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। ध्यान दीजिएगा कि बच्चे साल साल भर हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, साल साल भर ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेंस की जब बात आती है तो सोशल इश्यूज और इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस ना उतने ही आते हैं जितने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। आप ये समझो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा टाइम देते हो, लेकिन मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी के आते हैं, उसको हम करंट अफेयर समझ के हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असलियत तब पता चलती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सैंपल देखते हो, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए क्या रेलेवेंट सोर्सेज होने चाहिए इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज पढ़ने के लिए। सबसे पहले NCERT जो है 11वीं और 12वीं की, उसकी सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया वाली जो किताब है उसमें कुछ चैप्टर्स हैं। मैंने रिसेंटली एक NCERT रैंकिंग वाला वीडियो बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर्स भी बताए हुए हैं। तो तकरीबन 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे आपकी इंडियन सोसाइटी की तैयारी के लिए। दूसरा सोर्स राम आहूजा जी की किताब है, थोड़ी पुरानी किताब है, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। उसमें से डेटा अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें डायमेंशंस अच्छे मिलेंगे टॉपिक्स के। तीसरा है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो पिछले 1 या 1.5 साल का होगा, करंट अफेयर्स। उसमें जो भी नई चीजें होंगी, जैसे कास्ट सेंसस होगा, है ना, डाउरी डेथ्स इशू होंगे, विमेन सुसाइड अगर कवर किया गया होगा, ऑल दोज थिंग्स कैन बी सीन from are covered from current affairs. Fourth source is the previous year question itself. And जब मैं क्रैश कोर्स में कवर करवाऊंगा तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ताकि आपको अलग से उसकी पढ़ाई करनी ही ना पड़े। इसके बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली नाम की एक मैगजीन आती है, उसमें से भी कुछ आर्टिकल्स मैं यूज करता हूं और आपको भी पढ़ने चाहिए। नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे अपने अर्बनाइजेशन के नोट्स में मैंने नीति आयोग की फरवरी 2026 की रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि कैसे अर्बन गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स ऑफ NCRB, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, यहां से जितना भी डेटा और इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है हमें वो निकालना होता है। और अंत में योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन इसमें बहुत काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द योजना मैगजीन्स हैज मेनी आर्टिकल्स ऑन स्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय स्लम्स एंड माइग्रेशन इन इंडिया। तो ये सारे सोर्सेज अगर आप कवर करते हो तो आप अपनी सेल्फ स्टडी से सोशल इश्यूज और इंडियन सोसाइटी को होलिस्टिकली कवर कर सकते हो, 6 क्वेश्चंस के लिए तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में इसको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं। आज दोपहर 3 बजे मेरे क्रैश कोर्स की क्लास है, GS सोसाइटी सोशल इश्यूज, उसमें विमेन एंड विमेन एसोसिएशन दूसरे नंबर पे थीम है। मैं दिखाता हूं कि मैं वहां क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। In that theme, I will be first analyzing the previous year questions which have been asked
फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 सालों में विमेन से रिलेटेड जो सवाल आए हुए हैं, चाहे वो GS1 में हो या GS2 में है, मेरे को थोड़ी ना टेंशन लेनी है GS1 में करा रहा हूं या GS2, सोशल इश्यूज तो सोशल इश्यूज है, विमेन रिलेटेड इश्यूज है। तो चाहे 2025 में विमेन सोशल कैपिटल, कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी, अगर ये GS2 में पूछा गया तो भी इसको हमारा कवर करने की जिम्मेदारी इसी टॉपिक के साथ बनती है। इसके बाद जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, विमेन एम्पावरमेंट में क्या डिफरेंस है, यंग विमेन में सुसाइड क्यों बढ़ रहा है, गिग इकोनॉमी और विमेन के एम्पावरमेंट में क्या लिंकेज है, विमेन को एम्पावर करके पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जा सकती है, कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर विमेन अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। ये सारे टॉपिक्स हमें एक आइडिया देंगे कि हमने कौन कौन से डायमेंशंस कवर करने ही करने हैं। इसके बाद मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा डेफिनेशंस, क्योंकि सबसे पहले तो हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या हम उसे 2 सेंटेंस में, 1 सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं? तो आई विल गिव द डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट एंड देन आई विल क्विकली कवर द क्वेश्चन ऑन एम्पावरमेंट वर्सेस इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। तो आई हैव इंटीग्रेटेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनटू व्हाट आई विल टीच। विमेन के बारे में बहुत सारे मैं आपको फैक्ट्स दूंगा, लेकिन फैक्ट्स फेंकने के बाद आपको उसको प्रोसेस करने का टाइम भी दूंगा। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 6 रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसमें विमेन से रिलेटेड बहुत सारा डेटा सामने आया है, चाहे वो इंटरनेट यूजेज हो, चाहे वो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो, ओबिसिटी हो या चाइल्ड मैरिज हो। हाउ टू यूज दैट डेटा आई विल टीच एंड ट्रेन इन माई एस क्लासेस। हमारी एस क्लासेस होंगी आपके लेक्चर्स के बाद, और उसमें मैं अप्लाई करके बताऊंगा आपको कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अब इसी के बाद मैंने आपको बहुत सारा डेटा दे दिया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डेटा दे दिया। क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे दैट व्हाई यंग वुमेन कमिट सुसाइड्स, है ना। अब ये यंग विमेन को रिप्लेस करके आगे अगर यूथ के बारे में भी सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारे पॉइंट सिमिलर रहेंगे, बहुत सारे पॉइंट सिमिलर रहेंगे, और वो सोशल बेसिस पे हम आंसर देंगे, क्योंकि GS1 में अगर आंसर आता है तो हमारा सोशल डायमेंशन ज्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर यही सवाल GS2 में आता है तो पॉलिसी और गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट है वो ज्यादा नजर आना चाहिए। यही क्वेश्चन बाय चांस अगर GS3 में आ जाता है, वैसे आने के कम चांसेस है, तो वहां पे हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एस्पेक्ट ज्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अगर यही क्वेश्चन GS4 एथिक्स में आता है सुसाइड के बारे में, तो हमारे में एथिक्स, कंपैशन, मोरालिटी, है ना, इसके ऊपर ज्यादा फोकस, तवज्जो होगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं वो इंटीग्रेट करूंगा। विमेन मूवमेंट भारत में किन फेजेस से गुजरे ये मैं क्लास के अंदर समझाऊंगा। इसके बाद आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड ऑन विमेन मूवमेंट विच इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि विमेन का जो मूवमेंट है ना, उसने लोअर सोशल स्टेटा की विमेन को नहीं ज्यादा एड्रेस किया। यहां से हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है, एक इशू निकल के आता है, वो है इंटरसेक्शनैलिटी का, इंटरसेक्शनैलिटी का। अब आप समझो, इस लेवल पे हम एक एक टॉपिक पढ़ते हैं कि हमें पेपर के अंदर करंट अफेयर्स पढ़ के चला गया मैं सोशल इश्यूज करने, वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे साथ यही प्रॉब्लम आई थी 2018 में। मुझे लगा करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाएंगे, रिपोर्ट पढ़ के चले जाएंगे, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके का आता है वहां पे, जिसमें वहां सोचना पड़ता है, और इसलिए हम क्लास के अंदर ही सोचा करेंगे कि कैसे लोअर कास्ट मूवमेंट्स के अंदर विमेन लीडरशिप बहुत लिमिटेड दिखी, क्या रीजन है इसका, व्हाट आर द हिस्टोरिकल रीजन, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल रीजन, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक नहीं कवर करते, हम उसको साथ साथ लिंक करते हैं कि आंसर में कैसे यूज करेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इन द प्रोग्राम। So if you want to get associated with me and my learning method, which is based on previous year questions intelligence, current affairs integration and topper insights, then you can connect with me in the mains mentorship program. But अगर आपने कंटेंट पढ़ना है, जैसे आपने कंटेंट नहीं पढ़ा है अभी तक, है ना, GS का कंटेंट नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है, या आपको टेलर मेड होलिस्टिक कंटेंट चाहिए, तो क्रैश कोर्स के अंदर आप आ सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ। अगर आप 1:1 मेंटरशिप में मेंस आंसर राइटिंग भी करना चाहते हो डेली बेसिस पे, तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आ सकते हो। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं आज से। मेरे मेंस क्रैश की पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ के अपने आंसर्स को रेलेवेंट बनाना चाहते हैं, ना कि जस्ट रैंडमली सोशल इश्यूज किताबों से पढ़ना चाहते हैं अलग अलग, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइज वेरी सून।